मुंबई टी नाउ स्वदेश में मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे बाजार की पहली रणनीति और इसी के साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक हैं, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि एशियाई बाजारों से संकेत इस वक्त जो मिल रहे हैं वो काफ़ी कमजोरी के हैं। कल एक तरफ जहां पर हमने हरे निशान में शुरुआत देखी थी, आज देखिए उसके उलट ही देखने को मिल रहा है और एसजीएक्स निफ्टी, हैंग सेंग, निक्केई सभी लाल निशान में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 0.5% से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है। और कल हमने भारतीय बाजारों में भी देखा जो तेजी दिखी थी ऊपरी स्तरों से फिर बिकवाली हावी हो गई और सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी जो दिन भर हरे निशान में था उसके बाद ऊपरी स्तरों से वहां पर भी बिकवाली देखने को मिली और लाल निशान में बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। तो क्या ये कमजोरी आज भी बरकरार रहेगी, क्योंकि 17,400 का लेवल भी तोड़ दिया था निफ्टी ने। अब आगे के लिए ट्रेंड कैसा लग रहा है मार्केट के लिए और ग्लोबल संकेत इस वक्त कैसे हैं, ये समझ लेते हैं। और प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए संकेत कैसे मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से, क्या कुछ कंसर्न्स नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए जब हम कल हमने यूएस मार्केट्स पर रिएक्ट करना था तो क्यूज थे पिछले हफ्ते के, लेकिन आज आपके पास क्यूज हैं सोमवार के और लग रहा है शायद अब रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट का माहौल देखने को मिला। अगर कल के डेटा पॉइंट्स की आप बात करें तो फेड की बैठक है वेडनेसडे रात को, वहाँ के बैंक्स बताएंगे, क्वार्टरली प्रोजेक्शंस देंगे, इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन पर होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं जेरेमी पावेल, यानी हम थर्सडे को रिएक्ट करेंगे। लेकिन डर और थोड़ी सी नर्वसनेस चाहे वो फेड की बैठक को लेकर हो या ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर हो, कल बाजारों में दिखाई दी। यूएस मार्केट्स में कल एक हमने जो लगातार तेजी देखी है पिछले 3-4 दिनों की, वहां थोड़ी सी ब्रेक लगती हुई दिखाई दी। नैस्डैक में, डाउ में 200-300 पॉइंट्स तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि यूएस फ्यूचर्स अभी ऊपर जरूर कारोबार करें तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है, लेकिन अगर आप कल के मार्केट्स की बात करें तो वहां यूएस मार्केट्स में एक फॉल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड में भी वेरिएंट, हालांकि ओपेक की तरफ से जो एक कमेंट्री आई थी कि उन्हें ओमिक्रॉन को लेकर कोई बड़े खतरे या फिर सप्लाई डिमांड को लेकर कोई बड़े कंसर्न्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कल ब्रेंट क्रूड में तो गिरावट थोड़ी सी आई है। $75 के नीचे है ब्रेंट क्रूड। एक और पैरामीटर जिससे हम मेजर करते हैं कि रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है वो है बिटकॉइन का। आप देखिए अक्रॉस द क्रिप्टो करेंसीज कल अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। 7.5% तो बिटकॉइन में ही फॉल है, लगभग $47,000 के नीचे है बिटकॉइन का भाव। तो यूएस मार्केट्स की बात करें, एशियन मार्केट से निकई, वहां से कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड गिरा है। यूएस डॉलर इंडेक्स में हालांकि बढ़त दिखी हुई है, वो एक क्योंकि वो एक इक्वेशन ही ऐसी है, वो एसेट क्लास परफॉर्म करता है जब यहाँ पर आप इक्विटीज में एक दबाव देखते हैं तो वहाँ पर आपको 96 के पार दिख रहा है। 96.42 के प्रिसाइसली यूएस डॉलर इंडेक्स चल रहा है। और तो टोटल कुल मिला के जो सेटअप है, कल जो इंडियन मार्केट से जिस तरह से रिएक्ट किया वो एक्चुअली कहीं ना कहीं जैसे हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट्स यूएस मार्केट्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स को देख रही होती है, लेकिन कल हमने रिएक्ट उसी अकॉर्डिंग किया जिस तरह से बाकी ग्लोबल पीयर्स भी रिएक्ट कर रहे थे। यूएस ने रात को किया, यूरोपियन मार्केट्स में भी कल आप देखें तो हालांकि फेड की बैठक जो आएगी निकल कर उस पर रिएक्ट थर्सडे को मेन होगा, लेकिन बाजार में नर्वसनेस फिलहाल जरूर दिखाई दे रही है। तो देखना होगा आज ट्रेड सेटअप कैसा होता है। पूजा बिल्कुल, तो फेड की बैठक पर नजर रहेगी। कल देर रात पॉलिसी पर फैसला होगा और माना जा रहा है कि बॉन्ड खरीदारी और दरें बढ़ाने को लेकर कुछ बयान निकल कर आ सकते हैं। उसके पहले थोड़ी यहाँ पर देखिए नर्वसनेस देखने को मिल रही है बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके पहले बाजार पर हमारी नज़र रहेगी और उसके पहले ही देखिए उतार चढ़ाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है मार्केट में और इस वक्त जो क्यूज मिल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे नहीं है। एशियन मार्केट में भी कमजोरी के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। एक बार देख लेते हैं कि एफआईज और डीआईएस की डेटा क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे कि अब इन तमाम क्यूज को लेकर भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में अगर एफआईएस देखेंगे तो अब लगातार 19वें दिन खरीदारी देखने को मिल रही है। 2740 करोड़ के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट में हुई है, लेकिन दूसरी तरफ डीआईएस का पूरा सपोर्ट है और वहां पर किसी तरह का कुछ कंसर्न नहीं है। नेट बायर्स ही बने हुए हैं। 1351 करोड़ की जो खरीदारी है वो डीआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली करके गए एफआईआईज और ऑप्शन में, लेकिन खरीदारी का आंकड़ा है करीब 1490 करोड़ का की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए हैं। एक बार हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि अक्टूबर से अभी तक, दिसंबर में अभी तक
काफ़ी बड़ी बिकवाली देख चुके हैं। अक्टूबर महीने में 25,000 करोड़ से के आसपास की बिकवाली थी और दिसंबर में अभी तक अगर हम देखें तो करीब 1800 करोड़ की बिकवाली अभी दिसंबर में ही देखने को मिल गई है। तो एक कंसर्न है, लेकिन जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि डोमेस्टिक जो निवेशक हैं वो उनकी तरफ से जो योगदान मिल रहा है उससे ज़्यादा कुछ कंसर्न इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस पर हम आगे भी चर्चा करते हैं और मार्केट पर आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए ये भी समझ लेते हैं। मेरे साथ एसएमसी ग्लोबल के क्षितिज गांधी इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग। आज भारतीय बाजारों में क्या कर रहे हैं? देखिए, आज ग्लोबल मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, भारतीय बाजारों ने कल ही वो कमजोरी दिखा दी है। अब आपको क्या लगता है, 17,400 का लेवल भी कल निफ्टी ने तोड़ दिया था, यहाँ से और नीचे हम जा सकते हैं या थोड़ा ऊपर रिकवरी यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है? आज क्या करें? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से कल हमने हफ्ते की शुरुआत करी एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग के साथ, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपरी स्तरों से प्रेशर आता दिखा और मार्केट अपने हाई से एकदम तेजी से लुढ़का और 17,400 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और इनफैक्ट 17,400 के नीचे क्लोजिंग दिखाई दी। अब यहाँ पे अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो टेक्निकल सेटअप में देखिए निफ्टी एक बार फिर से अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता दिखाई दिया है और जो 4 से 5 दिन पहले हम लोगों ने मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखी थी चार्ट्स पे, कहीं ना कहीं अभी चार्ट्स पे वो गैप फिल होने की कसर अभी भी बाकी है। तो हमें ये लगता है कि आज के सेशन में जिस तरीके से हमें संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से, चाहे वो ओमिक्रॉन की तरफ से बढ़ती चिंताएं की वजह से हो या फिर जो आज हमारी फेड की मीटिंग स्टार्ट हुई है उसके आउटकम के रिजल्ट से पहले ट्रेडर्स कहीं ना कहीं कॉशियस व्यू एक बार अपना रहे हैं। सेलिंग प्रेशर हमें लगता है आज के सेशन में कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिलेगा, कंटिन्यू रहेगा और जो नीचे में जो मेजर सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखता है निफ्टी का वो है 17,300 और उसके बाद 17,200 के लेवल, जहाँ पे 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाई करता है डेली चार्ट के ऊपर और उन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं हमारा जो पिछला गैप अप ओपनिंग था वहां पे चार्ट्स पे गैप भी फिल होते दिखाई देंगे। तो आज के सेशन की बात करें तो एक दबाव के साथ ही हम लोग एक ये आज का सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सेकंड हाफ में एक रेंज बाउंड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिफोर द आउटकम ऑफ द फेडरल रिजर्व। दूसरी तरफ अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी अपने ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और बैंक निफ्टी एक बार फिर से अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल के मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी ने अपने 37,000 का जो मेजर सपोर्ट था वो भी तोड़ता दिखाई दिया। तो आज के सत्र में भी सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स पे या बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिलेगा और पिछले कई सेशन से हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में और कल के सत्र में जो सेक्टर परफॉर्म कर भी रहे थे उनमें भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर दिखा है और जो ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव सेक्टर्स में मूव होते दिखाई दिए, जैसे कि हमने देखा कि कल आईटी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं हरे निशान में बंद होते दिखाई दिया। तो आज के सत्र में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेडर्स जो हैं एक कॉशियस व्यू ही अपनाएंगे और डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ ही मूव करेंगे और इंडेक्स अपने सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू करेगा आज के सेशन में भी। तो बिकवाली बढ़ सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसा कि क्षितिज ने बनाया सेकंड हाफ में एक रेंज में दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अहम लेवल्स हैं वो भी हमने आपको बता दिए, इस पर नजर रखिए। क्षितिज, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति है फिर आज के लिए क्या अपना के चले? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स एक डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ मूव करते दिखाई दिए, जहाँ पे हम लोगों ने देखा आईटी सेक्टर एक हरे निशान में बंद होता दिखाई दिया। तो आज के सेशन में हम लोग दो बाइंग स्ट्रेटजीज के साथ आए हैं, लेकिन दोनों ही बाइंग स्ट्रेटजीज हमारे डिफेंसिव काउंटर्स में रहेगी जो कि आईटी काउंटर है। तो जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा की देखिए अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो टेक महिंद्रा ने कल अपने 52 वीक्स हाई को टेस्ट किया, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक अपने मेजर हर्डल जो था पिछला 1640 का उसके आसपास ही क्लोज होता दिखाई दिया। टेक्निकली देखिए स्टॉक ने कंसोलिडेशन मोड से एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग प्ले करने की हम लोग यहाँ पे चेष्टा करेंगे टेक महिंद्रा के अंदर। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 1595 के नीचे और आने वाले सेशन पे हम लोग 1720 तक के लेवल्स टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो भी देखिए आईटी काउंटर से ही रहेगा। अगेन इट्स अ डिफेंसिव सेक्टर, तो यहाँ पे ही हम लोग लॉन्ग बैट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट।
देखिए स्टॉक की अगर हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी कंसोलिडेशन हम लोग देख रहे थे स्टॉक में पिछले लगभग 15 दिन से होता दिखाई दे रहा था। 500 रुपए से लेकर 460 रुपए तक की रेंज बना रखी थी स्टॉक में। तो टेक्निकली यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है चार्ट के ऊपर, और स्टॉक अपने जो मेजर हर्डल था 500 रुपए का उसके ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो 500 पे जो कॉल राइटिंग हो रखी थी ऑप्शन राइटर्स की तरफ से, वहां पे कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम प्ले की तरह एक तरह से बी सॉफ्ट को भी देखा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग बेट करने की सलाह देंगे। बी सॉफ्ट के अंदर स्टॉक में क्लोजिंग दी है लगभग 504 रुपए की। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए 485 के नीचे, और जो टारगेट प्राइस बनता है बी सॉफ्ट का वो बनता है 540 तक का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज जी रणनीति सुझाने के लिए। तो कल हमने मार्केट में भी देखा था कि सारे सेक्टर्स लाल निशान में थे, लेकिन एक आईटी को छोड़कर आईटी यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ा था। लार्ज कैप और मिड कैप दोनों ही तरफ से सपोर्ट मिल रहा था, और आज भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। टेक महिंद्रा और मिड कैप स्पेस से बिरला सॉफ्टवेयर ये एक स्टॉक है जहाँ पर कि आज आप नजर रख सकते हैं। कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपको बता देते हैं। हमें निर्मल बांग की तरफ से जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं उसमें पहले तो जामना ऑटो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। जो लक्ष्य देख रहे हैं वो आज के लिए 118 का है, स्टॉप लॉस होगा 106 का। और किटेक्स गारमेंट्स यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है, 182 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस होगा 164 का। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर रणनीति अपनाएं तो सभी में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। जो फोकस है वो मिड कैप स्पेस में नजर आ रहा है, और आईटी आज के लिए भी अच्छा लग रहा है। डिफेंसिव स्पेस में रुझान दिख रहा है, तो यहाँ पर आप पर नजर रखिए। चलिए, ये तो बात हुई मार्केट पर और उस पर रणनीति को लेकर। अब बात कर लेते हैं कि आज ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, और शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज खबरों वाले शेयर्स पर एक्शन कहाँ है? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले डील्स के ऊपर जो है हम लोग बात कर लेते हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल्स फोकस में रहेगा। प्रमोटर लगभग 7 लाख शेयर जो 0.5% इक्विटी है वो जो है बेचेंगी बल्क डील्स में, और जो दाम रखा गया फ्लोर प्राइस वो रखा गया 5,050 रुपये। ये आपका ऑलमोस्ट 3% डिस्काउंट है करंट मार्केट प्राइस से, और लगभग 350 करोड़ का ये डील होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो होगा लुकआउट होगा, और जो प्रमोटर्स है लगभग 30% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में। बैंकिंग स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में, और उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया है कि जो मार्च 2023 तक जो है टाइम जो बढ़ा दे लोन रिकास्टिंग के लिए। तो पहले ऑलरेडी आरबीआई ने बढ़ा दी थी, अक्टूबर 2022 तक कर दिया था मार्च 31 2022 से, लेकिन जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस है उसमें जो है थोड़ी सी टाइम लग रही है, और अगर ये एक्सटेंशन नहीं होगा तो एनपीएस जो है अगले साल ज़्यादा बढ़ के आएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। आज ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने अनाउंस किया कि अगले 2 से 3 साल में कैपेक्स करेंगे, और ऑलमोस्ट 950 ऑड करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स रहने वाला है। और कल ही जो है उन्होंने शेयर स्प्लिट का भी न्यूज़ दिया था मार्केट आवर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। और 2 नए बिजनेस में वो एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले प्लाईवुड बिजनेस है और पार्टिकल बोर्ड बिजनेस है, और याद रखिए इनका डीलरशिप नेटवर्क अच्छा है, और ये जो है क्रॉस सेलिंग होगा। तो एक टाइप से पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में आज भी दिख सकता है। वेदांता भी रहेगा फोकस में, और इनके जो इनकम टैक्स एपलेट की जो ट्रिब्यूनल में जो दी गई जो याचिका की अपील थी, अब वो उसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में उन्हें वापस ले ली है। तो एक टाइप से एक नेगेटिव ओवरहैंग जो है कम हो जाएगा स्टॉक पे। और अर्कोन इंटरनेशनल भी रहेगा फोकस में, और उन्होंने जो है लोएस्ट बिडर रहे हैं 1107 करोड़ के प्रोजेक्ट में पंजाब में। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर स्टॉक के लिए रहेगा। वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। उनका एक बोर्ड मीटिंग है और 20 तारीख दिसंबर को, क्योंकि और उसमें विचार करेंगे कि कोई नए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लाएँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। कैम्स में जो डील्स के बारे में बात कर रहा था, जो कैम्स में बहुत बड़ी डील हुई थी कल, तो हमें बल्क डील्स के डेटा हमने निकाले, वहाँ पे दिखा कि जो ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट है उन्होंने लगभग 15 लाख शेयर्स जो हैं बेचे, और यूके की जो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट है उन्होंने 6 लाख शेयर्स लिए। और आखिर में बीपीसीएल रहेगा फोकस में। बार के साथ उन्होंने करार किया है, और ये जो करार है ये आपके हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के ऊपर है। तो एक टाइप से बहुत मिले जुले काइंड ऑफ न्यूज़ आए हैं आपके ब्रॉडर स्पेस में भी और आपके जो है मिड कैप स्पेस में भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो आज काफ़ी सारी खबरें हैं जिनके चलते रिएक्शन देखने को मिल सकता है। खास करके अपोलो हॉस्पिटल यहाँ नज़र रखिए, एक ब्लॉक डील हो सकती है और इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। एक छोटा सा आईपीओ का अपडेट भी आपको दे देते हैं। मेड प्लस हेल्थ का आईपीओ पहले दिन 70% भरा।
मेट्रो ब्रांड्स के आईपीओ का पैसे लगाने का आज आखिरी दिन है और दूसरे दिन अगर देखें तो 52% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। वहीं एक और आईपीओ है मैप माई इंडिया, 154 गुना भरकर ये आईपीओ भी बंद हुआ। तो आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन है और इसी के साथ ही साथ डेटा पैटर्न्स, इसका भी आईपीओ आज से खुलेगा। इशू से करीब 588 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, प्राइस बैंड 555 से 585 रुपए के बीच है। तो इस आईपीओ पर भी आप नजर रखिए। तो काफी आईपीओ मार्केट में भी ढेर सारा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की नजर कहाँ पर है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर रेड्डी से। मॉर्गन स्टैनली ने डॉक्टर रेड्डी पे ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 5478 का। वेरा रिंग के लिए एफडीए अप्रूवल मिला लेकिन अभी लॉन्च के प्लान्स अनसर्टन है। इसके अलावा मोतीलाल ने सेल पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 142 रुपीज़ का। Q4 में डिमांड वापस आएगी और FY23 के पहले तिमाही तक कंपनी का एम है कि वो नेट ज़ीरो बने। इसके अलावा जेफरीज ने पावर ग्रिड पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 250 रुपये का। अब देखते हैं श्रीराम ग्रुप के कुछ ब्रोकरेजेस आए हैं, उसके मर्जर के बाद काफ़ी कंपनीज की अच्छी रेटिंग आई है। सबसे पहले तो CLSA ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आउटपरफॉर्म की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 1600 रुपये का। STFC श्रीराम ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा मर्जर के बाद, और मर्जर कंपनी का लेंडिंग कारोबार इंडिया का सबसे बड़ा लेंडिंग रिटेल बनेगा। सिटी ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है और मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि मर्जर के बाद इसका नेट प्रॉफिट, कंबाइंड नेट प्रॉफिट 10% से बढ़ेगा। आखिरी में देखते हैं JP मॉर्गन ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे ओवरवेट की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य रखा है 1550 रुपये का। श्रीराम अब $20 बिलियन की कंपनी बन जाएगी और सिनर्जी बेनिफिट्स नेट इनकम 10% का रहेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख्याति, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं और इनका मानना है कि इस मर्जर से कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में कंपनियों को फ़ायदा ही होगा। और बाकी सारे रिपोर्ट्स भी हमने आपको बताया। चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन अब एक बात देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन आज देखने को मिल सकता है। ये बताने के लिए मेरे साथ SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? कमोडिटी मार्केट में एक मूव देखने को मिला है और जिस तरीके से यहाँ पे एक बेस बन रहा है गोल्ड में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में भी निवेश करके चलना चाहिए। एक लेवल है यहाँ पे MCX में यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड एक बार 48,350 से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है ये कमोडिटी, तो फिर से एक अपसाइड देखने को मिलेगा और वहाँ पे एक बार फिर से 48,800 से लेके 48,900 तक के जो लेवल्स हैं वो आते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी 48,275 के लेवल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे एक बार बाइंग करके चलना होगा इस कमोडिटी में और टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 48,350 से लेके, और जो सेकंड टारगेट होगा वो मेरा होगा 48,400 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे पूजा नेचुरल गैस में है 290 के करीब, काफी शार्प फॉल के बाद यहाँ पे 290 के पास यहाँ पे इस कमोडिटी ने कंसोलिडेशन किया है, एक यहाँ पे बेस बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है और जो क्लोजिंग थी कल की वो 300 से ऊपर थी। मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में भी अगर हम बाइंग करते हैं तो 302 रुपए के करीब भी अगर हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ प्राइसेस 308 307 के करीब देखने को मिलेगा। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में जो प्राइसेस ऊपर की तरफ 320 जा सकता है। तो अगला जो 15 दिन है वेदर डिमांड वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर वेदर डिमांड थोड़ा सा यहाँ पे चिल्ड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे जो नेचुरल गैस की डिमांड है और बढ़ेगी और यहाँ से एक बुल बैक आता हुआ हम देख सकते हैं। तो हर डिप पे बाई करना है नेचुरल गैस को, और जो थोड़ा शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा रहेगा वो 320 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय कमोडिटी मार्केट में आपको दे दी गई है। गोल्ड पर और नेचुरल गैस पर दोनों पे ही रणनीति आपको सुझा दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना, सुबह सुबह समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए।
तो फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।